देवली उनियारा सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बहुत लंबे समय से उनके समर्थकों को उनकी रिहाई का इंतजार था, लेकिन इतने इंतजार के बाद भी वे सफल नहीं हो पाए। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरह की हरकत करेगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा। उधर नरेश मीणा के वकील ने मामले को मामूली मामला बताते हुए जमानत की मांग की और दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधिपति अनिल कुमार उपवन ने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई शुरू होते ही व्यस्तता के चलते न्यायाधिपति ने दोबारा सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख दी थी। इससे पहले 12 मार्च को इस मामले में सुनवाई हुई थी। उस समय भी व्यस्तता के चलते न्यायाधिपति अनिल कुमार उपवन ने सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख दी थी। एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया कि नरेश मीणा के इस केस की सुनवाई शुरू होते ही व्यस्तता के चलते जमानत पर सुनवाई के लिए आगे की तारीख दे दी गई है। गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव में लोगों ने गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए थे। मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों ने जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला चला आ रहा है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अलग अलग राय है। हालांकि बीजेपी के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी घटना स्थल का दौरा किया था। हालांकि अभी कुछ समय पहले उन्होंने इस मामले से दूरी बना ली थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से नरेश मीणा के समर्थकों से ये बात कही थी कि मेरे फोटोज और मेरे वीडियोस किसी भी रूप में नरेश मीणा के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आपको जानकारी दे दें कि नरेश मीणा पहले सचिन पायलट के बेहद करीबी नेताओं में शुमार थे। हालांकि जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और तब से वो जेल में हैं। अभी तक उनके कई समर्थक रिहा हो चुके हैं और उनके रिहा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब भी नरेश मीणा को इंतजार करना पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।